अस्सलाम वालेकुम, तज़नीम्स किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईज़ी रेसिपी बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने का आसान तरीका ये है कि आप 4 से 5 बैंगन लें और उनको ये स्टोव पे रख के अच्छी तरह से जला लें। हमने इनका छिलका मुकम्मल तौर पे जला लेना है। ये देखें, साथ-साथ मैं इसकी साइड भी चेंज कर रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से जल जाए। छिलका जितना अच्छा जलेगा उतना ही बैंगन अंदर से सॉफ्ट होगा। ये ले जी, तमाम बैंगन अच्छी तरह से जल चुके हैं। इनको ठंडा करके एक-एक करके मैं इन सब के ऊपर से छिलका रिमूव कर दूँगी। ये देखें कितने आराम से छिलका उतर रहा है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे जल चुका है और अंदर से देखें कितना सॉफ्ट है और बैंगन बिल्कुल भी नहीं जला, सिर्फ छिलका ही जलाना होता है। एक-एक करके मैं सारे बैंगन के ऊपर से छिलका उतार लूँगी और उनको हल्के हाथों से हल्का सा वॉश कर लूँगी। ये देखिए मैंने इनको वॉश कर लिया। अब मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि वो मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाएँ। जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे, फिर 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको चॉप करके साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें लूँगी और उनको भी प्याज़ों के अंदर डाल के मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर रही हूँ। आधी चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर और 1 ही चम्मच लिया है मैंने खुश्क धनिया पाउडर। 1 चम्मच नमक ले लूँगी और इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। साथ ही मैं थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले जले नहीं। थोड़ी देर भुनाई के बाद जब ये मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा, फिर मैंने बैंगन लिए और बैंगन को आपने पहले सेंटर से उनको काटना है और देख लेना है कि उसके अंदर कोई सूंडी, कोई कीड़ा वगैरह ना हो क्योंकि बैंगन में अक्सर लगा होता है। फिर इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। उसके बाद मैं इस मिक्सचर के अंदर इसको ऐड कर दूँगी। इसकी भुनाई करने से ये होगा कि बैंगन और मसाला आपस में अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाएगा। फिर इसे 1 मिनट दम पे रखा है और ये देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया और इतना ज़बरदस्त हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत लज़ीज़ और हम इसे सर्व करेंगे योगर्ट के साथ।